नमस्कार प्यारे मित्रों तथा गुरुजन, मैं प्रकाश जी आपको स्वागत करता हूं दिव्य धाम पर। हर दिन की तरह मैं आज भी आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैं जल्द से जल्द मुद्दे पर ही आता हूं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। मित्रों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जो चैत्र नवरात्रि है ये बड़ा नवरात्रि इसको कहा जाता है, और अश्विन मास का जो नवरात्रि है इसको छोटी नवरात्रि कहा जाता है। पर यह अपने आप में सब जो जितने भी नवरात्रि आते हैं वो सभी नवरात्रि अपने आप में अद्भुत होते हैं, और नवरात्रि तो अपने आप में अद्भुत होता है, इसमें कोई द्विमत नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे भी सावर मंत्र हैं जो कि एक निर्दिष्ट क्षण में सिद्धि होते हैं, निर्दिष्ट काल में सिद्धि होते हैं, निर्दिष्ट समय में सिद्धि होते हैं। और यदि उस निर्दिष्ट समय को हम छोड़ देते हैं, उस निर्दिष्ट काल को हम छोड़ देते हैं, तो बाकी किसी भी टाइम यदि हम करना चाहें तो वो सिद्ध नहीं होती। ठीक उसी प्रकार एक मंत्र है कंटक विनाशिनी काली मंत्र, कंटक विनाशिनी काली सावर मंत्र। इसको कंटक विनाशिनी काली सावर मंत्र भी कहा जाता है। ये गाहिनी नाथ परंपरा का दिव्य सावर मंत्र है। ये अपने आप में अद्भुत है, दिव्य है, अमोघ है, अचूक है, और आप चाहें तो इसको किसी भी कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। और सिर्फ इसको केवल नवरात्रि काल में ही सिद्ध किया जा सकता है। एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, उस 4 नवरात्रि में आप किसी भी नवरात्रि को यह दिव्य सावर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं अब बात यहाँ पर लाता हूँ कि इसको कैसे सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने का एक ये तरीका है कि जो नवरात्रि आता है, नवरात्रि कहाँ से कहाँ होता है? प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि कहा जाता है। तो इस दिन प्रतिदिन, यानी कि नवरात्रि काल में प्रतिदिन रात्रि काल में गुरु गणेश इष्टदेव इत्यादि श्रवण करके, गुरुदेव इष्टदेव गणेश जी, माता महाकाली का ध्यान करके, स्मरण करके इनका क्या करना है? सबसे पहले माता महाकाली का जो ध्यानात्मक स्तोत्र है सावर विद्या में, उसका ध्यान करना, अन्यथा उसका पाठ कर देने भी चलेगा। तो मैं आपको माता महाकाली का उस ध्यान को भी बता देता हूँ। ओम निरंजन निराकार अवगत पुरुष तत्सार, तत्सार मध्य ज्योत, ज्योत मध्य परम ज्योत, परम ज्योत मध्य उत्पन्न भई माता शंभु शिवानी काली, ओ काली काली महाकाली, कृष्ण वर्णी सब बहानी, रुद्र की पोषणी, हाथ खप्पर खड़गधारी, गले मुंडमाल हंस मुखी, जिह्वा ज्वाला दंत काली, मध्य मांसकारी, श्मशान की रानी, मांस खाए रक्त पीवे, भस्मंती माई, जहाँ पर पाई तहाँ लगाई, सत की नाती, धर्म की बेटी, इंद्र की साली, काल की काली, जोग की जोगिनी, नागों की नागिनी, मन माने तो संग रमाई, नहीं तो श्मशान फिरे अकेली, 4 वीर अष्ट भैरों, घोर काली, अघोर काली, अजर बजर अमर काली, भख जोन निर्भय काली, बला भख, दुष्ट को भख, काल भख, पापी पाखंडी को भख, जति सती को रख, ओम काली तुम बाला ना वृद्धा, देव ना दानव, नर ना नारी, देवी जी तुम तो हो परम ब्रह्मा काली। इस प्रकार ध्यान करना है माता को। ध्यान करने के पश्चात आपको क्या करना है? रात्रि काल में, रात्रि 11 बजे से 2 बजे के अंदर इस दिव्य काली मंत्र को, इस दिव्य सावरिया कंटक विनाशिनी काली मंत्र जो कि गाहिनीनाथ परंपरा का है, इस दिव्य मंत्र का 1 माला जाप कर सकते हैं, 2 माला जाप कर सकते हैं, 3 माला जाप कर सकते हैं, या फिर 11 माला भी जाप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह है कि यदि आप नवरात्रि का पहला रात्रि 11 बजे से 2 बजे के अंदर इसका 1 माला जाप करते हैं, तो बाकी जो 8 रात्रि बाकी रही है, उस रात्रि काल में भी आपको 11 माल ही जाप करना पड़ेगा। यानी कि यदि पहले रात्रि 11 माल कर दिए तो बाकी रात्रियों में भी 11 माल, यदि पहली रात्रि 1 माला कर दिए तो बाकी रात्रियों में भी 1 माला आपको करना होगा। यानी कि माला जितने आप जाप करते हैं, आपका उस संख्या निर्दिष्ट रीति से रहना चाहिए। यदि आज 1 माला करते हैं तो बाकी 8 दिन भी आपको एक माला ही करना होगा। यदि आज 2 माला करते हैं तो बाकी जो आएगा, जो 8 रात्रि जो रात्रि काल में आएगा, उस रात्रि में भी आपको एक माला करना होगा। यदि 2 माल करते हैं तो 2 माल करना होगा। 3 माला यदि पहला दिन 3 माला करते हैं तो बाकी दिनों भी 3 माला करना होगा। तो इसको करने के पश्चात क्या करना है? जब
आप उदाहरण स्वरूप आप एक एक माला कर लिए, तो यदि रात्रि काल में 11 बजे से 2 बजे के अंदर आप एक माला कर देते हैं, तो जो नवमी का जो रात्रि आएगा यानी कि परिशेष रात्रि, उस दिन भी आपको एक माला ही जाप करना है। उसके पश्चात क्या करना है, उसका दशांश हवन कर देना है। उसका दशांश कैसे हवन करेंगे, यानी कि आपका मंत्र संख्या जितना हुआ उसका 10वां हिस्सा हरणा 10 कर देना, उसके 10 में उसको भाग कर देना है। जितना संख्या हुआ उस संख्यक मंत्र को हवन कर देना है। आप किसी भी लकड़ी ले सकते हैं, आम की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं। हवन के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो है घी, गाय का घी, धूप, और किसी प्रकार का भी लकड़ी चाहे तो आप आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। सरसों, सफ़ेद चंदन का चूरा, तिल, सुपारी, कमल गट्टा, इलायची, बादाम, गरी, छुहारा, खांड इत्यादि। यदि इनमें से कुछ नहीं मिलता है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि ये सब मिलने पर जाकर ये सिद्ध होगा, ऐसा नहीं है। ये आपके लिए है। यदि इनमें से कुछ चीज़ें ना मिलती हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो इसका दशांश हवन आपको कर देना है। तो दशांश हवन करने के पश्चात ये मंत्र आपके लिए सिद्ध भी हो जाएगा, जागृत भी हो जाएगा, और आपका रक्षा के लिए पूरे आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र भी खींच लेगा। तो इसका उपयोग कैसा करना है, उपयोग करने के लिए आपको क्या करना है, सुबह उठकर सुबह और शाम के समय क्या करना है कि आपका जो दोनों हथेली है, हथेली पर इसको 8 बार मंत्र बोलकर फूंक मार देना है, और शरीर पर इसको फेर लेना है। आपके जो हाथ, जो दोनों हथेली है, दोनों हथेली को पूरे मस्तक से लेकर शरीर का सभी अंग पर छू लेना है। ऐसा करने से तांत्रिक अभिचार, नकारात्मक ऊर्जा, जो भी संकट आने वाला है, किसी प्रकार का यदि दुख, दुविधा, चिंता, ये सब के सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब मैं अधिक टाइम ना करते हुए आपको मंत्र बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। ओम काली काली महाकाली कंटक विनाशिनी रोम रोम रक्षतु सर्वम में रक्षन्तु हिंग हिंग छा चारक। मैं फिर एक बार मंत्र बोल देता हूँ। ओम काली काली महाकाली कंटक विनाशिनी रोम रोम रक्षतु सर्वम में रक्षन्तु हिंग हिंग छा चारक। मैं फिर एक बार मंत्र बोल देता हूँ। ओम काली काली महाकाली कंटक विनाशिनी रोम रोम रक्षतु सर्वम में रक्षन्तु हिंग हिंग छा चारक। यह गाहिनीनाथ परंपरा का मंत्र होने के कारण थोड़ा सा अजब आपको लग रहा होगा, पर यह पूर्ण शक्तिशाली मंत्र है। चाहे तो आप इसको परीक्षा कर सकते हैं। ये पूर्ण परीक्षित प्रयोग है। आप इसके जरिए बहुत तरीके से लाभान्वित हो पाएंगे। ये अद्वितीय सुरक्षा प्राप्ति मंत्र है। आप किसी भी यदि भविष्य में यदि कोई साधना करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये सबसे पहले आपका एक सबसे श्रेष्ठ सुरक्षा चक्र के हिसाब से आपके सामने खड़ा होगा। ये मेरे पूर्ण दावा है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे मित्रों तथा